टेगोर स्कूल बावड़ी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। आज हम अपना जो चौथा उदाहरण है वो चौथा उदाहरण करेंगे। तो चौथा उदाहरण क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB, BC और CA पर क्रमशः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः L, M और N पर स्पर्श करती है। ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं ये एक वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बना लिया। इसका नाम हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। तीनों भुजाओं को यदि स्पर्श कराना है तो त्रिभुज वृत्त हमेशा वृत्त के अंदर ही बनता है। तो यहां एक वृत्त की रचना करेंगे जो इसकी तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श। और इसका केंद्र क्या हो गया, O हो गया। इसका केंद्र क्या हो गया जी, O हो गया। अब ये क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः AB तो कहां पे स्पर्श कर रही है, L पर। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, L। BC तो BC कहां पे करेगी, M पर। तो BC कहां पे करेगी, M पर। और CA वो कहां करेगी, N पर। तो ये लो N पर। CA कहां करेगी, N पर। हमने स्पर्श कर दिया, यानी जो वृत्त है वो इसकी भुजाओं को L, M और N पर क्या करता है, स्पर्श करता है। फिर क्या दिया हुआ है, AN है वो कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर। CN ये रहा CN और ये कितनी है जी, 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, त्रिभुज की परिमिति यानी त्रिभुज का परिमाप पूछा है। क्या पूछा है जी, त्रिभुज का परिमाप। इस त्रिभुज का पूरे वाले का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमिति का मतलब हो गया परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप कब आएगा, जब सभी भुजाओं की लंबाई हमारे पास में हो। तो इस भुजा की लंबाई 6 + 8 14 हो गई। 6 + 8 कितनी हो गई, 14। लेकिन इस भुजा की लंबाई भी नहीं है और इसकी भी नहीं है। तो यहां हमारी एक परमेय काम करती है, कौन सी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये A क्या है, बाह्य बिंदु है, इस वृत्त के कहाँ है, बाहर स्थित है। तो AN क्या होगी, स्पर्श रेखा। और AL भी क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो ये भी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी, 6 सेंटीमीटर की। इसको भूल जाओ पूरे को। तो ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा होगी, ये 6 की है तो ये वाली 6 की। इसी प्रकार C भी बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। तो ये CM भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की। ये वाली दोनों ही पता नहीं है तो इसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर हो गई तो ये वाली भी x सेंटीमीटर हो गई। सिद्ध करने वाला पर्सन नहीं है तो रचना आपको सिद्ध करना है, दिया हुआ है, रचना कुछ भी नहीं लिखनी। आप क्या करो, इस B को O से मिला दो, इसको A से मिला दो और इसको C से मिला दो। x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, हमने इस पूरे त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। इस पूरे त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। कितने त्रिभुजों में विभाजित कर दिया जी, 3 त्रिभुजों में। एक त्रिभुज AOB, दूसरा त्रिभुज BOC, दूसरा कौन सा हो गया, BOC, तीसरा AOC। एक त्रिभुज ये हुआ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो मुझे पता है कि इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। मतलब ये तीनों जितनी जगह घेर रहे हैं उतनी ये अकेला घेर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे का बड़े वाले का क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो यानी विषम बाहु त्रिभुज हो तो 9th क्लास में आपने हीरोन के सूत्र से क्या निकाला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो AB भुजा है वो कितनी हो गई, 6 + x। AB भुजा है वो कितनी होगी, 6 + x। BC कितनी हो जाएगी, 8 + x। BC भुजा कितनी हो गई, 8 + x। और तीसरी भुजा AC है वो कितनी हो जाएगी, 8 + 6। तो कितनी हो जाएगी, 14।
ठीक, सबसे पहले s का मान निकालते हैं। s क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी बटावा 2। s क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी बटावा 2। करें, हाँ, a का मान, a का मतलब है भुजा, a का मतलब हुआ ए बी, b का मान हुआ बी सी, c का मान है ए सी। इसका मतलब पहले a का मतलब पहले भुजा की लंबाई, तो पहले भुजा की लंबाई कितनी है 6 प्लस एक्स, फिर प्लस का चिन्ह। b का मतलब होगा दूसरी भुजा की लंबाई, वो कितनी है 8 प्लस एक्स, फिर प्लस। c का मतलब होगा तीसरी भुजा की लंबाई, वो कितनी है 14, और बटावा कितना आ जाएगा 2। संख्याओं में संख्याएं जुड़ जाएगी, तो कितना हुआ 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो गया 28। तो संख्याओं को संख्या में जोड़ा कितना हो गया 28। x प्लस x, तो ये कितने x हो गए जी 2x, और नीचे कितने हैं 2। s बराबर, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो क्या कॉमन है, मतलब दोनों का भाग जा, किसका भाग जा रहा है दोनों में, तो 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग और इसमें भी 2 का भाग, तो 2 क्या आ जाएंगे कॉमन, और कॉमन लेने के बाद में हमेशा क्या लगाएंगे कोष्टक। यहाँ इसमें 2 का भाग 2, कॉमन लेने के बाद में अगर पता करना है क्या बचेगा, तो उस संख्या में उस कॉमन वाले का भाग दे दो। तो 28 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 14, प्लस 2x में 2 का दिया, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या रह जाएगा x, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अंश और हर में संख्या समान हो तो कट जाती है, अंश और हर में संख्या समान हो तो कट जाती है। यहाँ नीचे इस बट्टा के नीचे कितने हैं 2 है, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ कितने हैं जी 2 है, फिर 2 से 2 कट गए, तो हमारा s बराबर कितना आ गया 14 प्लस x आ गया। s बराबर कितना आ गया 14 प्लस x। इसको बाद में देखेंगे। अब अपना जो हीरोन का सूत्र है वो क्या कहता है, हीरोन का सूत्र कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, मतलब एबीसी का जो क्षेत्रफल है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है त्रिभुज एबीसी का एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या होता है सूत्र, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रखो इसमें मान, एस का मान रखना, तो कितना है 14 प्लस एक्स, फिर एस माइनस ए का, तो ये तो हो गया एस माइनस ए का मतलब हुआ पहली भुजा की लंबाई, और पहली भुजा की लंबाई क्या थी 6 प्लस एक्स। तो माइनस के बाद में यदि 2 संख्या लिखे या माइनस की संख्या लिखे तो कोष्टक लगाते हैं, और फिर कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखो यहाँ 14 प्लस एक्स, उसके बाद में माइनस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एस माइनस है, ये तो हो गया एस का मान, ये माइनस, अब ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है 6 प्लस एक्स, तो ये 2 पद है, तो इसको किस में रखेंगे कोष्टक में। अब क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स, कोष्टक खोलो क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस एक्स, यही हो जाएगा। कर दो यहाँ, क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स तो लिख ही दिया, अब क्या लिखना है माइनस 6 माइनस एक्स। अब आएगा एस माइनस बी, एस का मान ये रहा 14 प्लस एक्स माइनस बी का मान लिखना, दूसरी भुजा कितनी है 8 प्लस एक्स थी ना, तो ये लो ए का मान तो 14 प्लस एक्स माइनस बी यानी दूसरी भुजा की लंबाई, वो कितनी है 8 प्लस एक्स। कोष्टक खोलो जी, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। भाई को यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो और कोष्टक खोला जाता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये क्या जाएगा माइनस 8 माइनस एक्स। बात करें s माइनस सी की, अब s माइनस सी आएगा, तो s का मान कितना है 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान, यानी तीसरी भुजा कितनी है 8 और 6 14, तो तीसरी भुजा कितनी हो गई जी 14 हो गई। करते हैं सरल, ये वाला ऐसा का ऐसा सरल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको सरल करो। देखो x प्लस का x माइनस का कट गया, क्या रहा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना रह जाएगा जी 8 रह जाएगा। इसमें प्लस का x माइनस का x कट गया, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8, और 14 प्लस 8 करो तो
8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 8 और 3 11, 112 हो जाएंगे। यहाँ देखो 14 प्लस का 14 माइनस का कट गया, क्या रह गया यहाँ पे x, कितना रह गया जी x रह गया। ये गलत हो गया बेटा, गुणा नहीं करना था। देखो क्या है 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 और 14 माइनस 8 कितना रहेगा 6 ही रहेगा। सरल करो इसको, 8 6 48 और ये x ऐसा का ऐसा, तो कितने हो गए 48x और ये वाला 14 प्लस x ऐसा का ऐसा। ये किसका क्षेत्रफल आ गया वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये पूरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया जी, पूरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। देखो 8 को 6 से गुणा किया, 8 6 48 x ऐसा कैसा। फिर से बताता हूँ, s का मान क्या आया, मतलब अर्ध परिमाप कितना आया 14 प्लस x। तो ये s, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये वाला ऐसा का ऐसा एडिटीज आ गया अपना। इसमें प्लस x माइनस x कट गया, क्या रहा 14 माइनस 6, कितना रहा 14 माइनस 6 और 14 में से 6 गए तो कितना रह जाएगा 8। इसमें क्या है 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 और 14 में से 8 गए तो कितना रह जाएगा 6। इसमें 14 से 14 कट गया, क्या रह गया x। 8 और 6 कितना हो गया 8 6 48 और ये x वाला ऐसा का ऐसा 14 प्लस x ऐसा का ऐसा हो गया। ये किसका क्षेत्रफल आया, ये इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। कौन सा बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी और सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया। अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है, मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC करते हैं। यहां इसका मान कितना है, इसका मान है जी अंडर रूट 48x कोष्टक x प्लस 14। कितना है इसका मान 48x कोष्टक 14 प्लस x या x प्लस 14, ये लो 14 प्लस x ही कर लो, 14 प्लस x। बात करें इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल की, तो देखो यहां मैं इसको ये मिला दिया इसको, तो ये क्या हो गया इस पे लंब, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, इसको इससे मिलाया, ये भी क्या हुआ लंब और ये भी क्या हो गया लंब। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। तो ये तो हो गया 1/2 इंटू इसका आधार, इसका आधार ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, इसका आधार कौन सा हुआ ये वाला कितना है x प्लस 6, x प्लस 6 इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हो गई ये, और ये क्या है वर्ग की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है जी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 प्लस इसका क्षेत्रफल तो 1/2 आधार कितना है 8 प्लस x या x प्लस 8 कर लो। चलो इसको भी 6 प्लस x करते हैं, 6 प्लस x और इसको भी 8 प्लस x ही कर देते हैं, 8 प्लस x कर दें। इंटू ऊंचाई कितनी है 4, फिर प्लस का चिन्ह। इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, तो इसका आधार कितना है 8 और 6 14 और इंटू ऊंचाई कितनी है 4। सरल करो, अंडर रूट 48x कोष्टक 14 प्लस x बराबर 1/2, इनको काट लो सरल कर लो, 2 एकम 2 और इसमें 2 का दिया कितनी बार 2 बार, तो सरल करो देखिए इसमें कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2x, इनको गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2x, चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का, इसको भी काटा कितनी बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x, 8 को 2 से किया 16, 8 को 2 से x से किया 2x, प्लस इसको भी इससे काटा 2 बार, तो कितना होगा 14 दूनी 28। सरल करो, अंडर रूट 48x कोष्टक 14 प्लस x बराबर 12 16 28, तीनों संख्याएं हैं जुड़ जाएगी तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 और 14 15 16 का 6 हासिल का 1,
हासिल का 1 और 2 3 4 और 1 5 प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4x। 2 और 2 कितने हो गए जी 4x। इसमें ध्यान देंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहे हैं। अंडर रूट ऐसा का ऐसा 48x कोष्टक 14 प्लस x बराबर क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है। 4 कॉमन लो तो इसमें 4 का भाग दो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 प्लस इसमें 4 का दो तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा x। इस तरफ क्या दे रखा है अंडर रूट, ये अंडर रूट अगर पक्षांतरण करेंगे तो उधर किस में चला जाएगा स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा इधर तो 48x कोष्टक 14 प्लस x, ये तो इधर रह गया, ये वाला इधर रह गया, ये अंडर रूट उधर जाएगा तो उधर क्या बना देगा उसका स्क्वायर, तो 4 कोष्टक 14 प्लस x का होल स्क्वायर। सरल करो 48x कोष्टक 14 प्लस x बराबर 4 का 4 बाहर है तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 और 14 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो 16 एकम 16 और 16 किया 48, 14 प्लस x से 1 14, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है तो 1 बार कट जाएगा, तो क्या रह गया हमारे पास, इधर तो रह गया 3x 3 और ये x, तो इधर तो कितना रह गया हमारे पास में 3x रह गया। दिख नहीं रहा है बेटा, तो ऊपर करते हैं। यहां तो क्या रहा 3x, ये वाला कट गया, चिन्ह किसका बराबर का, यहाँ कितना था 16 तो कट गए, 14 प्लस x का होल स्क्वायर यानी 14 प्लस x 14 प्लस x, तो 1 14 प्लस x तो इससे कट गया, 1 रह गया अपने पास में, तो 14 प्लस x। अब सरल करो x वाला को एक तरफ, ये x वाला है वो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, इधर किसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस x बराबर 14, कितना रहा 2x बराबर 14, तो x बराबर 14 बटा ये गुणा में इधर आएंगे तो भाग में कितना आ गया जी 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है परिमाप, तो त्रिभुज ABC का परिमाप। अब आगे अपने पास में तीनों हो जाए, करो ये 7 6 और 7 कितना हो गया 6 और 7 कितना हो गया 13, तो AB भुजा वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर की। 7 और 8 कितना हो गया 15, 8 7 15 का प्लस और ये कितनी है 14, तो ये हो गई 14, कितना हो जाएगा 5 8 9 3 12 का 2 हासिल का 1, तो कितना आ जाएगा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर जो हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।